हेलो बीटीएस आर्मी, अपना फ़ोन स्क्रॉल करना बंद करो और कुछ मिनट्स मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनो। अगर आप भी इंटरनेट पे दिखने वाली बीटीएस की इन मुस्कुराती हुई तस्वीरों को देख के ये सोचते हो कि वाओ इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, तो शायद आप के पॉप इंडस्ट्री के सबसे बड़े सच से बिल्कुल अनजान हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। रियल लाइफ रियलिटी चेक इन सब को करने के बाद सातों मेंबर्स यानी RM, जिन, सुगा, जे-होप, जिमिन, वी और जुंगकुक को आज इस मुकाम पे पहुंचाया गया है। तो आखिर क्या इसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ी होगी इनको? अगर आप सोचते हो कि नहीं, ये तो बस यूं ही स्टार बन गए, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपने कभी नहीं सोचा कि जब 2013 में वी ने छोटे जुंगकुक को सहारा दिया, उनके हेजिटेशन को ख़त्म किया और उनसे एक अजीब सी शर्त रखी, तो वो सिर्फ एक मजाक था वी का या फिर जुंगकुक के करियर को बचाने का रास्ता? और आज 2026 में जब 7 स्टार्स सातों मेंबर्स अपनी मिलिट्री ड्यूटी पूरी करके पूरी तरह आ चुके हैं, तो क्या उनके बीच का ये रिश्ता सचमुच वैसा ही है जैसा कैमरों पे दिखता है, या सच कुछ और है? कहानी में कोई ट्विस्ट आ चुका है? तो अगले कुछ मिनट तक ध्यान बिल्कुल मत हटाना मेरे इस वीडियो से, क्योंकि आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ OT7 के सफ़र के वो सबसे बड़े सच जो आज की न्यू जनरेशन आर्मी को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुद को BTS का असली फैन मानते हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे सारे होश उड़ा देगा। हेलो दोस्तों, हेलो आर्मी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का ये वीडियो एक BTS आर्मी के दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि जब भी हम वी और जुंगकुक की मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखते हैं या फिर अपने BTS के सातों मेंबर को स्टेज पे एक दूसरे के गले मिलते हुए देखते हैं, तो हमारा दिल खुशियों से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पे दिखने वाली बेहद खुशहाल और मुस्कुराती हुई तस्वीरों के पीछे सातों मेंबर्स के कई ऐसे गहरे जज्बात और अनसुने सच छिपे होते हैं, जिन्हें कैमरों के पीछे से बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी अफवाह की नहीं बात करने वाले हैं, बल्कि हम आज साल 2013 से लेकर के 2026 तक के सफ़र के उन सबसे बड़े और हिस्टोरिकल मोमेंट्स का पर्दाफाश करेंगे, जिन्होंने RM, जिन, सुगा, जे-होप, जिमिन, वी और जुंगकुक को सिर्फ एक बैंड नहीं बल्कि सगे भाइयों से, सगे फैमिली मेंबर से, सगे दोस्त, सगे रिश्तेदार से भी बढ़ के एक अटूट परिवार बना दिया है। आखिर शुरुआत में वी ने जुंगकुक से वो कौन सा अजीब शर्त रखा था जिसने जुंगकुक का पूरा लाइफ ही चेंज किया, और 2019 के उस हिस्टोरिकल मंच पे जब सातों मेंबर्स आंखों में चमक और दिल में खुशी लिए इस तरह गले मिले थे, तो उसके पीछे की असली वजह क्या थी? और आज 2026 में अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके वापस आने के बाद इन सातों भाइयों के बीच क्या बातें हुई, क्या बदले? अगले कुछ मिनटों के लिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी मत हटाना, क्योंकि आज BTS की दोस्ती का वो असली और पावन रूप आपके सामने आएगा, जिसे देख के आपकी भी होश उड़ जाएंगे। और अगर आप भी एक सच्चे BTS आर्मी हो तो आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 से 2012 के उन स्टार्टिंग डेज की, जब BTS का नाम भी कोई नहीं जानता था। 15 साल के छोटे और बेहद शर्मीले जुंगकुक अपने फैमिली से दूर बुसान के सियोल आए थे।
वो स्वभाव से इतने ज़्यादा सहमे रहते थे कि जब बाकी ट्रेनीज कमरे में होते तो वो डर के मारे कोने में दुबक जाते। वो ना किसी से खुल के बात करते, ना खुल के जी पाते, यहाँ तक कि शावर लेने से भी शर्माते। रात के अंधेरे में जाया करते थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। वो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करते थे। जंगकुक ने मन बना लिया था कि वो इस कठिन ट्रेनिंग को छोड़ देंगे और हमेशा के लिए वापस अपने घर भाग जाएंगे। लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में एंट्री हुई किम तेयुंग, यानी हमारे वी की। वी बिल्कुल बिंदास और चुलबुले थे। उन्होंने जब इस छोटे लड़के को कोने में उदास देखा तो वो सीधे उसके पास गए। ना जान पहचान, ना उतनी ज़्यादा एक दूसरे को जान चुके थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कोई पुराना कनेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वी यूं ही उदास बच्चे को देख के उसके पास गए। और इसका मतलब ये भी नहीं कि वी बहुत दिनों से थे या फिर वी की भी उम्र नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी भी उस समय कुछ खास उम्र के नहीं थे। वी जंगकुक के पास गए, उनका हाथ पकड़ा और कैमरे के पीछे एक ऐसी अजीब शर्त रखी। वो शर्त यूँ थी कि वी ने कहा कि आज से तुम मेरे फैमिली मेंबर हो, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, लेकिन उससे पहले एक शर्त है। जब भी तुम्हें रोना आए या बुरा लगे, तुम्हें अकेले अंधेरे में नहीं बल्कि मेरे सामने रोना होगा। वी ने जंगकुक को हंसाने के लिए कमरे में अजीब डांस करने शुरू कर दिए और कई दिनों से उदास जंगकुक पहली बार खिलखिलाकर हंस पड़े। ये वो पहला सच था जिसने जंगकुक को बीटीएस में रोक कर रखा और यहीं से ताईकुक के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हुई। लेकिन साल 2013 में जब बीटीएस ने कदम रखा तो राहें आसान नहीं थी। छोटी सी कंपनी होने के कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था जिसके वो हकदार थे। कई बार बड़े टीवी शोज में उनकी परफॉर्मेंस को काट दिया जाता था और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हें बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो एक एक स्टेप, एक एक परफॉर्मेंस को इतने तैयारी से करते थे और उनकी हर एक कोशिश रहती थी कि वो लोगों के बीच में कुछ ना ज़्यादा तो थोड़ा तो नाम कमा ही सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा मिलता नहीं था। उसके बदले में उन्हें बस मजाक ही मिलती थी। इस बात से सातों मेंबर अंदर से टूट रहे थे, लेकिन स्टेज पे उन्हें हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। कैमरे के पीछे का सच ये था कि जब भी कोई मेंबर निराश होता तो बाकी के 6 भाई उसके ढाल बन जाते थे। एक बार की बात है दोस्तों, जब बीटीएस मेंबर्स भी थे वहाँ पे और भी कई स्टार्स थे और वहाँ पे कई सारे फैंस आए। सब ने बीटीएस को ऐसे इग्नोर किया जैसे बीटीएस हो ही ना वहाँ पे। और वी को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वी मुस्कुराते रहे। आँखों में वो आंसू और वो मायूसी साफ झलकी, लेकिन फिर भी सातों मेंबर्स में से किसी भी मेंबर ने अपने उस आंसू को या फिर अपने उस मायूसी को जाहिर नहीं किया। वो बस मुस्कुराते बैठे रहे। लेकिन उस दिन उन लोगों का पूरा दिल टूट गया। लीडर आरएम रात भर जाग के गाने लिखते थे। जे होप अपनी थका देने वाली कोरियोग्राफी प्रैक्टिस से सबको मजबूत करते थे और बड़े भाई जिन अपने पास से पैसे खर्च करके छोटे भाइयों के लिए खाना बनाते थे ताकि कोई भूखा न सोए। सुगा और जिमिन हमेशा वी और जंगकुक की शरारतों को देख के अपनी सारी थकान, सारे मायूसी भूल जाते थे। सातों ने मिलके एक मूक समझौता किया था कि दुनिया चाहे हमारे खिलाफ हो जाए, जब तक हम सातों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं हमें कोई हरा नहीं सकता। यही वो अटूट भरोसा था जो उनकी हर मुस्कान के पीछे छुपा हुआ था। आज लोग कहते हैं ना, क्या है बीटीएस, अरे ये तो बस यूं ही हो गया, देखो ये तो फेमस स्टार्स हैं। लेकिन इन स्टार्स के बनने के पहले का सफ़र जो जानता है
वो एक सच्चा BTS आर्मी है और वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अपने इन मेंबर्स के आज सफलता के पीछे का क्या था वो संघर्ष, और जो नहीं जानते आज हम बात सारी बताने वाले हैं। तो अब बात करते हैं साल 2019 के उस दौर की जब BTS दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल ग्रुप बन चुका था। वेम्बली स्टेडियम से लेकर दुनिया के हर कोने में पर्पल लाइट का समंदर उमड़ पड़ता था। सातों लड़के जहां जाते इतिहास रच देते। लेकिन इसी साल के एक बड़े कॉन्सर्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सातों भाइयों को भावुक कर दिया। जी हाँ, कॉन्सर्ट खत्म होने वाला था, हजारों आर्मी चिल्ला रही थी और बैकग्राउंड में उनका गाना मिक्रो कॉर्मोस बज रहा था। उस विशाल मंच पे लाखों लोगों की पॉजिटिव एनर्जी और प्यार को देखकर सातों मेंबर्स अपने सारे पुराने संघर्षों को याद करने लगे। वी और जुंगकुक ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वही 2013 वाली मासूमियत और चमक वापस आ गई। तभी जिमिन दौड़ते हुए आए और उन्होंने वी को गले लगा लिया। RM, जिन, सुगा, जे-होप भी इस ग्रुप हग में शामिल हो गए। ये जो मंच पे सातों मेंबर्स के गले मिलने का पल है, ये कोई साधारण खुशी नहीं थी। ये सातों भाइयों का वो अटूट मिलन था जो ये बयां कर रहे थे कि देखो हमने मिलके कर दिखाया। दुनिया के लिए वे भले ही ग्लोबल स्टार्स बन चुके थे, लेकिन आपस में वह आज भी वही 7 मासूम बच्चे थे। इसके बाद BTS ने सफलता के वो झंडे गाड़े जो आज तक कोई भी K-pop ग्रुप नहीं गाड़ सका। हर एक के दिल में राज करके दिखाया। लेकिन फिर आया मिलिट्री सर्विस का वो दौर जिसने सातों भाइयों को अपने देश की सेवा के लिए एक दूसरे से मीलों दूर कर दिया। एंटी फैंस और दुनिया ने कहा शुरू कर दिया कि अब BTS कभी वापस नहीं आ पाएगा और इनका ये बॉन्ड हमेशा के लिए टूट जाएगा। फैंस भी इसी चिंता में रहने लगे कि क्या होगा, लेकिन BTS ने दुनिया के हर कयास को गलत साबित कर दिया। जून 2025 में जब जुंगकुक और जिमिन वापस आए और अब साल 2026 के इस वर्तमान समय में अब सातों मेंबर्स अपनी मिलिट्री ड्यूटी पूरी करके पूरी तरह अपने घर वापस लौट चुके हैं, तो उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत और मैच्योर हो चुकी है। जब सातों मेंबर्स दोबारा अपने पुराने प्रैक्टिस रूम में इकट्ठा हुए तो उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और जोश साफ दिख रही थी। वी ने जुंगकुक को देखते ही गले लगा लिया और RM ने हंसते हुए कहा कि दूरियों ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया। सातों मेंबर्स की ये खुशहाल वापसी ये साफ बयां करती है कि मिलिट्री की दीवारें भी इनके इस OT7 वाले रिश्ते को कभी छू भी नहीं पाई। तो दोस्तों, आज साल 2013 से लेके साल 2026 तक की इस स्टोरी और इस हंसा देने और रुला देने वाली BTS की स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा है जो BTS आर्मी जानते थे और बहुत कुछ नहीं भी जानते थे। तो इस हिस्टोरिकल महामिलन तक टाइकुक और BTS के इस अटूट प्यार, संघर्ष और कभी ना खत्म होने वाले भरोसे के बारे में आपका क्या कहना है? क्या BTS जैसी सच्ची और पाक दोस्ती इस पूरी दुनिया में कहीं और मिल सकती है? क्या आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात ज़रूर बताइए। और अगर आप भी सातों मेंबर्स से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स को OT7 फॉरएवर से पूरी तरह भर दीजिए। इस खास वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है, इसलिए अपने इस प्यारे से चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी आर्मी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बोरा है पर्पल यू।